ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય હિન્દીમાં 7મું કાવ્ય પરશુરામ લક્ષ્મણ સંવાદ આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જેના કવિ તુલસીદાસ છે. પેજ નંબર 32 ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપના પાઠ્યપુસ્તકમાં ધ્યાન રાખજો. તુલસીદાસજી જેના કવિ છે, જેમનો જન્મ સન 1532 અને મૃત્યુ સન 1623. गोस्वामी तुलसीदास जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था. अल्पायु में माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बने तुलसी का आरंभिक जीवन अभाव में बीता. तुलसीदास को आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे और अल्पायु थोड़ी छोटी सी उम्र में माता पिता की मृत्यु हो गई तुलसीदास जी के और वे अनाथ हो बन गई और उसका आरंभिक जीवन बहुत अभाव में बीता. उन्होंने गुरु नरहरिदास के से ज्ञानार्जन किया था. उसके गुरु का नाम नरहरिदास और उनसे उन्होंने ज्ञान अर्जन किया. पत्नी रत्नावली से प्रताड़ित प्रेरित होकर वे गुरु त्याग करके विरक्त हो गए और पत्नी रत्नावली थी, उससे प्रताड़ित प्रेरित होकर वे गुरुत्याग करके विरक्त हो गए. उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों का तीर्थाटन किया था. अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों का तीर्थाटन वे घूमे भी थे. तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे. अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने राम के चरित्र द्वारा लोक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है. दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहछु, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं. व्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था. उन्होंने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना व्रज भाषा में और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है. इसलिए रामचरितमानस और तुलसीदास बहुत प्रसिद्ध है. रामचरितमानस में मुख्यतः छंद दोहा चौपाई है और दोहा चौपाई छंद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है. यहाँ है परशुराम लक्ष्मण संवाद. प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है. छात्रगण आप सब बराबर याद रखिए कि रामचरितमानस कहाँ से लिया गया? बालकांड से. रामचरितमानस के बालकांड से परशुराम लक्ष्मण संवाद लिया गया है. रामचंद्र द्वारा शिव जी के धनुष्य तोड़े जाने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन है और इसमें रामचंद्र द्वारा जो शिव जी का धनुष्य तोड़ा जाता है और परशुराम जी का क्रोध बहुत फटता है. परशुराम जी से के क्रोधित होने के लेखक लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सह लेंगे. और परशुराम जी के क्रोधित होने लेखक लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सह लेंगे. आप तो वीरता को धारण करने वाले और धैर्यवान हैं, अतः गाली देते आप शोभा नहीं पाते. आप तो वीर और धीर हैं, धैर्यवान हैं, गाली देना आपको नहीं शोभा देता. ऐसो लक्ष्मण लेखक ये तुलसीदास परशुराम को कहते हैं. तो देखिए परशुराम लक्ष्मण संवाद, परशुराम और लक्ष्मण के बीच का संवाद जो काव्य बन गया है वो काव्य देखिए क्या कहता है. नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, कोई ही केऊ एक दास तुम्हारा. आयसु काह कहिय किन मोको ही, सुनी ऋषाय बोले मुनि को ही. नाथ शंभु धनु, शंभु यानी शंकर जी, धनु यानी धनुष्य, भंजनी हारा यानी तोड़ने वाला. नाथ शंकर जी का धनुष्य, भंजनी हारा तोड़ने वाला. नाथ स्वामी भगवान राम. होई केऊ कोई, कोई है
एक दास सेवक तुम्हारा, एक दास होगा, एक सेवक होगा तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोही, आदेश कहिए, काह कही किन क्यों मोही, सुनी ऋषाय बोले मुनि को ही। सुन कर ऋषाई यानी क्रोध से बोले मुनि को ही। हाँ, परशुराम कहते हैं, क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र ने परशुराम जी से कहा, नाथ यानी श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र परशुराम जी से कहा, हे नाथ, शंकर जी का धनुष्य तोड़ने वाला आपका कोई एक दास सेवक ही होगा। हे नाथ, शंकर जी का धनुष्य तोड़ने वाला आपका कोई एक दास सेवक ही होगा। आपका क्या आदेश है? आयुषु काह कइन को मोही, आपका क्या आदेश है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? हाँ, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि रुष्ट होकर बोले। और ये सुनकर क्रोधी मुनि यानी परशुराम जी रुष्ट होकर, ऋषा क्रोध से बोले। क्या बोले? सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी लहर लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम क्या कहते हैं? सेवकु सो जो करे सेवकाय, यानी परशुराम ने कहा सेवक तो वो है जो सेवा का काम करे। अरे करनी करी करी लड़ाई, अरे यानी दुश्मन, दुश्मन करनी करी करी लड़ाई। अरे शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, और शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सुनहु, राम सुनो, हे राम सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष्य तोड़ा है। सुनहु राम, है राम सुनो, शिव जी का यह धनुष्य जिसने भी तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सॉरी, शो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जे हहीं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अपमाने। सो बिलगा, हाँ, बिलगाओ बिहाई समाजा, बिलगाओ यानी अलग होकर, छोड़कर। जिसने ये धनुष्य तोड़ा है हो वह इस समाज से बाहर हो जाए। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इस समाज से बाहर हो जाए। नत मारे जेहि सब राजा, हाँ, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष्य तोड़ा है और समाज से अलग हो जाए, और नहीं तो सभी राजागण मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और नहीं तो सब राजागण मारे जाएंगे। मुनि परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। मुनि परशुराम के वचन सुनकर लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराने यानी मुस्कुराए। बोले परशु धरही अपमाने, उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा। और लक्ष्मण ने परशुराम जी का परशु धरही, परशु यानी पर फरसा, हाँ, फरसा जो शस्त्र, तो जिसने परशु धारण किया है वो परशुराम। अपमान है, अपमान करते हुए उसको कहा, क्या कहा? बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस ही गोसाई। ये ही धनु पर ममता को ही हेतु, सुनि ऋषाय कहु भुगु कुल केतु। बहु धनुहि, धनुहि यानी छोटा धनुष्य, तोरी लरिकाई बचपन में। हाँ, परशुराम जी को अपमान करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? है गोस्वामी, बचपन में हमने अनेक धनुहियाँ तोड़ी थी। हाँ, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, बचपन में हमने अनेक धनुहियाँ तोड़ी थी।
कबहू न असी रिस किन गोसाए, पर आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया था। हमने बचपन में कितनी धनुहियाँ तोड़ी थी, पर आपने कभी क्रोध नहीं किया था। कबू न असी रिस, ऐसा रिस ऐसा गुस्सा किन्हीं गोसाए, ऐसा आपने क्रोध नहीं किया था, और आपने कभी क्रोध नहीं किया था। यही धनु पर ममता को ही है तू, इस धनुष्य पर आपको इतनी ममता भला क्यों है? हाँ, इस धनुष्य पर आपको इतनी ममता, इतना प्रेम क्यों है? सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण के वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने कुपित होकर कहा। और लक्ष्मण के वचन सुनकर, सुन यानी सुनकर, भृगुवंश की ध्वजा, भृगुकुल केतु यानी भृगु के कुल के शीर्ष व्यक्ति, भृगुवंश की ध्वजा के स्वरूप परशुराम जी से कुपित होकर कहा। क्या कहा? दो रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही शमति पुरारी, धनु विदित सकल संसार। और कहते हैं कि अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं है। हाँ, परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि रे नृप बालक, हे राजा का बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। हाँ, अरे राजपुत्र, हाँ, काल के वश होने से, काल बस यानी काल मृत्यु के वशीभूत होना, काल के वश होने से तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं है। होश न संभार, संभाल कर बोल, यानी होश नहीं है। धनु ही शमति पुरारी, धनु विदित सकल संसार। होश नहीं है। शंकर जी का यह धनुष सारे संसार में विख्यात है। शंकर जी का यह धनुष्य, महादेव शंकर त्रिपुरारी यानी महादेव शंकर का ये धनुष्य सारे संसार में विख्यात है। इस धनुष्य को तुम धनु ही के समान मानते हो, और ये धनु विदित सकल संसार, सारे संसार में ये प्रख्यात है। और ऐसे धनुष्य को तुम धनु ही के समान मानते, धनु ही कहते हो। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी ने हंस कर कहा। लक्ष्मण जी हंस पड़े और कहे, क्या कहा? सुनहु देव सब धनुष समान। है देव सुनिए, हमारी समझ से तो सभी धनुष्य एक से ही है देव सुनिए, हमारी समझ से तो सभी धनुष्य एक से ही हैं। का क्षति लाभू जुनु धनु तोरे, क्षति यानी हानि, झुन यानी पुराना। तो पुराने धनुष्य को तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ? पुराने धनुष्य को क्या तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि? देखा राम नयन के भोरे। और श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को ब्रह्म में नए धनुष्य के रूप में देखा था। और श्री रामचंद्र जी ने धनुष को ब्रह्म नए धनुष्य के रूप में देखा था। इसलिए भगवान राम ने ये भगवान शिव जी का धनुष्य तोड़ा था, ये कहने का आशय है। और भगवान राम ने तोड़ा था, परशुराम जी को मालूम नहीं है और गुस्से होते हैं, और लक्ष्मण जी इसका उत्तर दे रहे हैं। धनुष्य को देखा था नए धनुष्य के रूप में। तब आगे देखते हैं। छुअत टुट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोषु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। छुअत टुट रघुपति न दोषु, छुअत टुट देव, यह धनुष्य तो छूते ही टूट गया था। देव, ये धनुष्य तो छूते ही टूट गया था, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। ये तो छूने से ही टूट गया, और रघुपति जी का कोई इसमें दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों करते हो? हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों करते? बोले चितई परसु की ओरा। और सुनकर, हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों होते हैं? ये सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं? विश्व विदिति
अरे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, अरे दुष्ट तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालकु बोली बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बोले चितई परशु की ओरा रेठ, बालकु बोली बाधो न तोरी। यानी परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि बालक मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बालकु बोली बधु न तो ही, यानी बालक मानकर, हाँ, परशुराम ने लक्ष्मण से कहा बालक मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, तू क्या मुझे निरामुनि समझ रहा है? अब केवल मुनि जान ही मोही, मुझे निरामुनि, हाँ, समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ, और मैं तो बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में मैं तो सारे संसार में विख्यात हूँ। ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं। और यहाँ 32वां पेज पूर्ण होता है, तो यहाँ तक रखते हैं छात्रगण। थैंक्स।